हेलो एवरीवन, वेलकम टू बायोसूत्रा नोट्स। आज हम एक इम्पॉर्टेंट रेयर जेनेटिक डिसऑर्डर फैब्री डिजीज को सिंपली समझेंगे। ठीक, स्टार्ट करते हैं पहले ओवरव्यू से। इसमें हम जानेंगे कि फैब्री डिजीज क्या होता है। फैब्री डिजीज जो है एक रेयर जेनेटिक कंडीशन होती है जिसमें कि हमारी बॉडी इनफ अमाउंट में एंजाइम जो कि अल्फा गैल ए है उसका प्रोडक्शन नहीं करती। अल्फा गैल ए का जो वर्क होता है वो ये है कि ये स्फिंगोलिपिड के बने हुए फैट-लाइक सबस्टेंस को ब्रेक डाउन करता है हमारी बॉडी में, जो कि ब्लड वेसल्स और टिश्यू में पाए जाते हैं। ये एक टाइप का लाइसोसोमल स्टोरेज डिसऑर्डर है। अगर हमारी बॉडी में अल्फा गैल ए एंजाइम नहीं प्रेजेंट होगा तो जो हमारी बॉडी में स्फिंगोलिपिड्स के बने हुए फैट लाइक सब्सटेंस है वो ब्लॉक होने लगते हैं। मोस्टली अफेक्ट करता है जिस बॉडी ऑर्गन को या जिस बॉडी पार्ट को है हार्ट, किडनी, ब्रेन, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और स्किन। इसके कुछ और नाम भी है जैसे कि एंडरसन फैब्री डिजीज, अल्फा गैलेक्टोसाइडेज ए डेफिशिएंसी। फैब्री डिजीज की डिस्क्राइब किया था 1898 में। ये एक एक्स लिंक्ड डिसऑर्डर है जिसमें कि मेटाबॉलिज्म का डेफिशिएंट हो जाता है। ठीक, ये एक प्रोग्रेसिव इनबॉर्न एरर ऑफ मेटाबॉलिज्म भी है, मतलब ये आईएम मेटाबो एरर ऑफ मेटा इनबॉर्न एरर में भी कॉज करता है ये प्रॉब्लम। ठीक है, इसमें क्या होता है कि एक्यूमुलेशन होने लगता है GB3 और GL3 का, जिसको कि हम CTH या बाकी नामों से भी जानते हैं। ये लाइसोसोम के अंदर होता है। ठीक है, लाइसोसोम को हम जानते हैं कि वो सुसाइडल बैग है, लेकिन GB3 जो होता है एक फैट लाइक सब्सटेंस होता है जो नॉर्मली इसका काम होता है कि ब्रेक हो जाना, लाइसोसोम में जाकर के ब्रेक हो जाना। लेकिन ये वहां जाकर ब्रेक नहीं होता बल्कि उसके अंदर क्लॉट होने लगता है और वो धीरे धीरे सेल्स को फिर डैमेज करने लगता है, जिससे कि ब्लड वेसल्स ब्लॉक होने लगती हैं और ऑर्गन्स अफेक्ट होने लगते हैं। मोस्टली सबसे इसकी वैरायटी आपको देखने को मिल जाएगी कैपिलरी में, एंड कैपिलरी के एंडोथेलियल सेल्स में, रीनल में। ठीक है, ग्लोमेरुलर एंडोथेलियल में मिल जाएगा आपको, इंटरस्टिशियल सेल्स में मिल जाएंगे, कार्डियक मसल्स में मिल जाएंगे और नर्व सेल्स में देखने को मिल जाते हैं। बात करते हैं कितने टाइप का आता होता है। ये दो टाइप का होता है, क्लासिक टाइप और लेट ऑनसेट या एटिपिकल टाइप। क्लासिक टाइप में क्या होता है कि फैब्री डिजीज सिम्टम ऑफ क्लासिकल फैब्री डिजीज अपीयर ड्यूरिंग चाइल्डहुड और टीनेजर्स। ये जनरली किसमें अपीयर होते हैं? ड्यूरिंग चाइल्डहुड या टीनेजर में ही डायग्नोस हो जाते हैं। द वन मोस्ट कॉमन सिम्टम इज अ पेनफुल बर्निंग एंड सेंसेशन इन हैंड योर एंड फीट। इसमें क्या होता है, जो टीनेजर में जो पेशेंट को हम रिकॉग्नाइज करते हैं या देखते हैं तो उनके हाथों का स्किन बहुत 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 ज्यादा जो होता है एकदम पेल येलो लाइक होता है और उसमें रेडिश डॉट 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 पड़े होते हैं जो कि ब्लड क्लॉटिंग की वजह से दिखते हैं, और बर्निंग सेंसेशन हाथ में और पैर में जलन बहुत ज्यादा होती है। ठीक, इसके साथ साथ वीकनेस भी आपको देखने को मिलती है। ये जनरली आपको जब बच्चा 2 या 3 साल का रहता है तभी आपको देखने को मिल जाता है और धीरे धीरे टाइम के साथ ये वर्स्ट होते जाएगा, उनकी प्रॉब्लम बढ़ती जाएगी। उनके पैरों में जलन, स्वेटिंग, ये सारे सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। लेट ऑनसेट में क्या होता है, ये पीपल जो होते हैं जब अपने 30s में जाते हैं या उससे ज्यादा के हो जाते हैं तब ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है। इसका फर्स्ट इंडिकेशन तब होता है जब किडनी फेलियर या कोई हार्ट की प्रॉब्लम स्टार्ट होती है, उससे स्टार्ट होता है। दैट्स नॉट अ बर्निंग सेंसेशन एंड ऑल फॉर सेकेंड टाइप ऑफ फैब्री डिजीज। ये जीन के बेसिस पर होता है जैसा कि हम डिस्कस कर रहे थे। अब इसमें क्या होता है कि जो मेल्स होते हैं जिनके पास XY क्रोमोसोम होता है, मैंने बताया कि ये एक्स लिंक्ड है तो ये एक्स के साथ आता है। जिनके पास सिंगल एक्स रहेगा वो ज्यादा इफेक्टिव होंगे और जिनके पास डबल एक्स होगा वो कैरियर होंगे। इसीलिए फीमेल जो होती है इसमें कैरियर होती है, उनमें सिम्टम होता भी है तो सो नहीं होता जब तक मदर और फादर उनके दोनों ना इफेक्टिव हो। ठीक है, और मेल्स में ये कैरेक्टर इजिली सो हो जाता है। बात करते हैं सिम्टम और कॉज की, तो इसमें सुन्न हो जाता है, मतलब बॉडी नम हो जाती है, सुन जाती है, हमें टिगलिंग टिंगलिंग की फीलिंग आती है, बर्निंग होता है। मैंने जैसा कि आपको पिछले में भी बताया था कि हाथ और पैरों में जलन होगी तो बर्निंग सेंसेशन आपको फील होगा, बहुत ज्यादा पेन होगा अगर आप चलेंगे तो या कोई फिजिकल एक्टिविटी करेंगे तो। बहुत जल्दी आपको ठंडा लगने लगेगा, बहुत जल्दी आपको गर्मी वाली फीलिंग भी आने लगती है कभी कभी, मतलब
थोड़ी देर ठंडी वाली फीलिंग आएगी, कुछ कपड़े ओवरलोड कर लो, फिर तुरंत बहुत ज्यादा गर्मी फील होने लगेगा। इसमें ऐसे सिम्टम्स भी देखने को मिलते हैं। आपको अपने आईज के मतलब जिन पेशेंट को ऐसी दिक्कत है या जिन लोगों को ऐसी प्रॉब्लम होगी, उनको आईज के साइड में एबनॉर्मल पैटर्न देखने को मिलता है, जो कि अफेक्ट करता है उनके विजन को, उनके देखने के, मतलब ऐसे लोगों को चश्मे लगने के चांसेस ज्यादा होते हैं, या फिर उनको कहा जाता है कि उनको पढ़ने के टाइम पे भी काफी प्रॉब्लम होती है, उनको क्लियर नहीं दिखता है, विजन ब्लर होता है, चक्कर आना, फ्लू के सिम्टम मतलब कि सर्दी जुकाम बुखार, दैट्स कॉमन है। इसके साथ आपको चक्कर आना, पूरी बॉडी में पेन, जैसा कि मैंने बताया फ्लू लाइक है तो फीवर और ये सब चीजें तो आपको रहेंगी। साथ में गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल प्रॉब्लम्स आपको देखने को मिलेंगी, जैसे कि डायरिया हो गया, कॉन्स्टिपेशन रहेगा, पेट के निचले हिस्से में दर्द होता है। कभी कभी अगर आपका सीवियर केस देखते हैं तो उसमें हमको टाइटनेस, जैसे कि टिटनेस किसी को होता है, तो उसमें कान के पास घंटी बजने की आवाजें आती हैं या ठीक से सुनाई नहीं देता। इसमें जो लेट ऑनसेट होता है उसमें आपको ऐसे सिम्टम देखने को मिलेंगे। और प्रोटीनोयूरिया मतलब कि प्रोटीन में यूरिन का लेवल हाई आएगा। जब आप सीबीसी टेस्ट कराने के साथ साथ अपना बाकी सारी चीजों का टेस्ट कराते हो, यूरिन का जब टेस्ट कराते हो, तो उसमें आपको ये देखने को मिलेगा कि यूरिन में प्रोटीन का अमाउंट बहुत हाई है। उस केस में भी आप ये टेस्ट प्रेफर कर सकते हो। लेकिन अगर सारे सिम्टम मैच कर रहे हैं तो स्पेसिफिक सिर्फ यूरिन हाई होने पर ये टेस्ट कराना, दैट्स नॉट अ गुड वे। आप इसके लिए एक बार अपने डॉक्टर से कंसल्ट करेंगे, वो आपको प्रॉपर वे में गाइड कर पाएंगे। रेस्ड डार्कर स्किन लीजन मतलब कि जो हमारी स्किन होगी वो कहीं कहीं बहुत ज्यादा डार्क दिखेगी आपको, लाइक चेस्ट, बैक में जो हमारा बैक साइड होता है, लाइक रिब्स एंड ऑल, ऑल्सो जेनाइटल एरिया। स्वेटिंग जो होती है वो कुछ केसेस में बहुत ज्यादा कम हो जाती है या बहुत होती ही नहीं है। और स्वेलिंग बहुत ज्यादा होती है लेग्स में, एंकल में और फीट में। अब क्यों होता है फेब्री डिजीज? फेब्री डिजीज जो एक जेनेटिक म्यूटेशन की वजह होता है, जिसमें कि गैलेक्टोसाइडेज अल्फा जीएलए जीन जो होता है वो ये प्रॉब्लम कॉज करता है। इसमें क्या होता है, जीएलए जीन का काम होता है वो अल्फा गैल एंजाइम की हेल्प करे ब्रेक डाउन करने में ऐसे फैटी सबस्टेंसेस को। लेकिन वो हमारी बॉडी में डिफेक्टिव हो गया या कम बन रहा है या है ही नहीं, मिस्ड हो गया है, उस केसेस में ये चीजें हमको देखने को मिलती है। बात करते हैं क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस आपको देखने को मिल सकती हैं। तो कॉम्प्लिकेशंस में जैसे कि हार्ट पर ब्लॉकिंग होगी तो हार्ट प्रॉब्लम हो सकती है, सांस लेने में दिक्कत आती है, हार्ट बीट की प्रॉब्लम आती है, हार्ट अटैक आ सकते हैं, हार्ट का साइज बढ़ सकता है, हार्ट फेल्योर हो सकते हैं। ये सारे हार्ट के सिम्टम है, जो कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि हार्ट में ब्लॉकेज होगी तो ये सारे सिम्टम आएंगे। और मैंने आपको बताया था किडनी में भी ब्लॉकेज होती है, तो किडनी में ब्लॉकेज होगी तो किडनी फेल्योर के चांसेस हो गए। साथ में मैंने आपको ओवरव्यू में ही मैंने आपको बताया था कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम में इससे अफेक्ट होते हैं तो नर्व डैमेज के चांसेस भी हो जाते हैं। साथ में स्किन पे अफेक्ट होने की वजह से स्ट्रोक्स आने के चांसेस भी इसमें काफी ज्यादा होते हैं। बात करते हैं अगर डायग्नोस करना हो तो इसको डायग्नोस कैसे कर सकते हैं। इसके लिए आप एंजाइम टेस्ट प्रेफर कर सकते हैं, जेनेटिक टेस्ट करवा सकते हैं। अगर लेट ऑनसेट ना हो करके स्टार्टिंग फेज पर है तो उसके लिए न्यूबॉर्न स्क्रीनिंग भी आप फॉलो कर सकते हो। ट्रीटमेंट की बात करें तो ट्रीटमेंट में एंजाइम थेरेपी दी जाती है, ईआरटी जिसे कहते हैं, एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी। इसमें कुछ एंजाइम्स के मैंने नाम भी मेंशन किए हुए हैं कि द एंजाइम रिप्लेसमेंट ट्रीटमेंट वे करेंटली में कौन कौन से हैं। तो फेब्राजाइम और अल्फा ब्रियो, ये दो फिलहाल रिसेंट में एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी में यूज होता है, जो कि आईवी के थ्रू हमें चढ़ाया जाता है। इसके अलावा कुछ ओरल मेडिसिन या ओरल चैपरॉन्स भी आप ले सकते हो पिल्स के फॉर्म में, जिनका नाम मैंने इसमें ऑलरेडी मेंशन किया हुआ है। ठीक, चलिए नेक्स्ट, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।